हेलो दोस्तों, इंटेलेक्टो.इन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और लगातार इस प्रोग्राम के माध्यम से अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग पॉलिटी की जो टॉपिक है उसको नहीं पढ़ने वाले हैं, बल्कि आज हम लोग उत्तर प्रदेश विशेष की करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। और इसमें हम लोग सितंबर 2023 की जितनी भी उत्तर प्रदेश विशेष से संबंधित करंट अफेयर्स हैं उनका अध्ययन हम लोग करेंगे। और अक्टूबर माह को मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको भी देखिए। तो धीरे धीरे करके सभी महीनों की उत्तर प्रदेश विशेष की जो करंट अफेयर्स है उसको हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर को करते हुए। तो सबसे पहली जो खबर आपके सामने है वो है उत्तर प्रदेश के 3 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। तो 5 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में उत्तर प्रदेश के 3 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो जो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार है वो शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है और उत्तर प्रदेश के कुल 3 शिक्षकों को ये पुरस्कार 2023 में दिया गया है। अब जो ये 3 शिक्षक हैं वो कौन कौन है, इनके नाम याद कर लीजिए। एक तो है मेरठ के केएन इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसिपल सुधांशु शेखर पांडा, दूसरे हैं बुलंदशहर के चंद्र प्रकाश अग्रवाल और तीसरे हैं फतेहपुर की आसिया फारूकी। इन तीनों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है, ठीक है। अगली खबर देखते हैं। उत्तर प्रदेश के 8 जिलों को 100% डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम से लैस किया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश के 8 जिलों को 100% डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम से लैस किया जाएगा। ध्यान रखना कितने जिले, 8 जिले, ठीक है। और क्या किया जाएगा, इनको 100% डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम से लैस किया जाएगा। और इस वर्ष तक यानी 2023 के अंत तक ये सभी जिले 100% डिजिटल पेमेंट से लैस हो जाएंगे। और ये जो 8 जिले हैं, इन सभी 8 जिलों को अलग अलग बैंकों ने गोद लिया है ताकि इन जिलों में 100% डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम को लागू किया जा सके। अब सबसे महत्वपूर्ण कि ये जो 8 जिले हैं ये कौन कौन है, तो यहां पर देखिए फतेहपुर, कन्नौज, अमरोहा, वाराणसी, शामली, महराजगंज, देवरिया और बहराइच, ये 8 जिले हैं जिनमें कि इस वर्ष तक 100% डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम लैस किया जाएगा। और इसमें जो 100% डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम जल्द से जल्द लागू हो जाए, इसलिए आरबीआई का केंद्रीय मुख्यालय इन सभी जिलों की सीधी मॉनिटरिंग कर रहा है, ठीक है। अगली खबर देखते हैं। उत्तर प्रदेश के 19 शहरों में चलेंगी ई बस। ई बस का मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स बस। अब देखो, उत्तर प्रदेश सरकार लोगों को बेहतर ट्रांसपोर्ट की सुविधा देने के लिए प्रदेश के 17 नगर निगमों समेत 19 शहरों में ई बसें चलाने जा रही है। और ये जो ई बसें हैं ये पीएम ई बस योजना के तहत चलाई जाएंगी। किस योजना के तहत चलाई जाएंगी, पीएम ई बस योजना के तहत चलाई जाएंगी। और इसमें क्या होगा, जो बड़े शहर हैं उनमें 150 ई बसें, जो मध्यम शहर हैं उनमें 100 ई बसें और जो छोटे शहर हैं उनमें 50 ई बसें चलाई जाएगी। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो बसें चलेंगी वो पीएम ई बस सेवा योजना के तहत चलाई जाएंगी, ठीक है। अब बड़े शहरों की हम बात करें तो लखनऊ, कानपुर और गाजियाबाद में 150 बसें चलेंगी। उसके बाद आगरा, झांसी, वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज, बरेली, अलीगढ़, मुरादाबाद, गोरखपुर, फिरोजाबाद व गौतम बुद्ध नगर में 100 बसें चलाए जाने का प्रावधान है। वहीं पर हम सबसे छोटे शहरों की बात करें तो अयोध्या, शाहजहांपुर, मथुरा, रामपुर और सहारनपुर में 50 बसें चलाए जाने की योजना है, ठीक है।
अगली खबर देखते हैं। इसमें मैं आपको बहुत ज़्यादा समझाऊंगा नहीं, ये तो आप समझ ही रहे हैं, करंट है, इसमें कोई बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज़ नहीं है। बस आप इसको पढ़िए, साथ में मेरी आवाज़ को सुनिए और फटाफट से सारी चीज़ों को कवर करते चलिए। अगली जो खबर है वो है उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में लागू होगा ई ऑफिस, यानी कि जो हाथ से लिखावट लिखावट वाला जो काम है ये सब बंद हो और सारी चीज़ें कंप्यूटरीकृत हों और सभी में इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली लागू हो। तो उत्तर प्रदेश सरकार राज्य भर में सभी सरकारी कामकाज को पूरी तरह से ई ऑफिस के माध्यम से कवर करेगी, इसीलिए सभी जिलों में ई ऑफिस लागू किया जाएगा। और हाल ही में कन्नौज जिले में पूरी तरह से ई ऑफिस लागू हो चुका है। तो ये ध्यान रखने वाला फैक्ट है कि हाल ही में कन्नौज जिले में पूरी तरह से ई ऑफिस लागू हो चुका है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2018 में पूरे प्रदेश के सभी विभागों, जिलों, मंडलों में ई ऑफिस व्यवस्था लागू करने के आदेश दिए थे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कन्नौज जिले का नाम है ये याद रखना, क्योंकि यहाँ पर पूरी तरीके से ई ऑफिस लागू हो चुका है। अब देखो, नई शिक्षा नीति के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के स्कूलों में सप्ताह में अब मात्र 29 घंटे पढ़ाई होगी। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अक्षरशः लागू करने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग को नई शिक्षा नीति के नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क यानी कि एनसीएफ के तहत हाल ही में स्कूलों में पढ़ाई के लिए नई नियमावली तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इसके अंतर्गत अब स्कूलों में एक सप्ताह में मात्र 29 घंटे ही पढ़ाई होगी। तो आपको जो ये 29 घंटे वाला आंकड़ा है ये याद रखना है। आगे बढ़े, लखनऊ, आगरा, वाराणसी में बनेंगे यूनिटी मॉल। तो हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश को कुल 3 यूनिटी मॉल देने की घोषणा की गई है और ये जो मॉल हैं ये लखनऊ, आगरा और वाराणसी में स्थापित किए जाएंगे। बाद बाकी केंद्रीय बजट 2023-24 में देश के समस्त राज्यों में यूनिटी मॉल की स्थापना किए जाने का प्रावधान किया गया था। अब देखो ये यूनिटी मॉल होते क्या हैं, तो यूनिटी मॉल राज्यों द्वारा अपने ओडी-ओपी उत्पाद यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट उत्पादों, जीआई उत्पादों, हस्तशिल्प उत्पादों और राज्य के अन्य उत्पादों की प्रदर्शनी तथा बिक्री की व्यवस्था करते हैं। ठीक है, यूनिटी मॉल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? राष्ट्रीय एकीकरण, मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देना, ओडी-ओपी प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देना और स्थानीय हस्तशिल्प उत्पाद को बढ़ावा देना। और इससे क्या होगा? इससे स्थानीय रोजगार का भी सृजन होगा। तो अब ये जो कुल 3 यूनिटी मॉल उत्तर प्रदेश में बनने वाले हैं ये कहाँ पर बनेंगे? लखनऊ, आगरा और वाराणसी में। बाद बाकी यूनिटी मॉल देश के सभी राज्यों में स्थापित किए जाने का जो प्रावधान था वो केंद्रीय बजट 2023-24 में किया गया था। यूनिटी मॉल में होगा क्या कि जो ओडी-ओपी प्रोडक्ट हैं, जीआई प्रोडक्ट हैं, हस्तशिल्प प्रोडक्ट हैं और जो किसी राज्य के विशेष प्रोडक्ट हैं वो इन यूनिटी मॉल के अंतर्गत बेचे जाएंगे। और इससे फिर क्या होगा कि इन सभी चीज़ों को बढ़ावा मिलेगा, साथ में मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय रोजगार का भी सृजन होगा। ठीक है, उसके बाद देखो, नोएडा की तर्ज पर बुंदेलखंड में बसेगा नया औद्योगिक शहर। तो सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने नोएडा की तर्ज पर बुंदेलखंड में नया औद्योगिक शहर बसाने का प्रस्ताव दिया है और इसको मंजूरी प्रदान की जा चुकी है। और ये जो नया औद्योगिक शहर है बुंदेलखंड का, ये झांसी ग्वालियर मार्ग पर प्रस्तावित है। यानी कि कहाँ पर बनाया जाएगा? झांसी ग्वालियर मार्ग पर। और ये झांसी ग्वालियर मार्ग पर इसलिए बनाया जाएगा ताकि ये राष्ट्रीय राजमार्ग के माध्यम से देश के सभी प्रमुख शहरों से जुड़ सके। और देखो, इस औद्योगिक शहर को बसाने के लिए कैबिनेट ने बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण के गठन का भी ऐलान कर दिया है। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश में इससे पूर्व 1976 में
औद्योगिक शहर नोएडा के गठन का निर्णय लिया गया था और अब 47 वर्षों के बाद एक नए शहर की स्थापना का निर्णय लिया गया है। तो उत्तर प्रदेश का पहला औद्योगिक शहर कौन सा था? 1976 में था नोएडा। और अब 47 सालों बाद दूसरा कहां पर बनेगा? बुंदेलखंड में। और बुंदेलखंड में कहां पर? झांसी ग्वालियर मार्ग पर। और इसके लिए सरकार ने बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण के गठन का भी ऐलान कर दिया है। अब देखो, कानपुर के डॉक्टर बिमल को मिलेगा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। ठीक है, तो कानपुर के डॉक्टर बिमल मिश्रा को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। वर्तमान में डॉक्टर बिमल आईआईटी गांधीनगर में सिविल इंजीनियर्स विभाग में प्रोफेसर हैं। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी करके देश के 12 वैज्ञानिकों को इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है। तो जो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है, ये यूपीपीसीएस और आरओ में बहुत बार पूछा जा चुका है और क्वेश्चन कुछ ऐसे बनता है कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये है विज्ञान से संबंधित। इवन ये क्वेश्चन आपका आईएएस में भी पूछा जा चुका है। तो ये पुरस्कार 2023 में कुल 12 वैज्ञानिकों को दिया गया है और उन 12 वैज्ञानिकों में एक उत्तर प्रदेश के भी हैं जिनका नाम है डॉक्टर बिमल मिश्रा। ठीक है, उसके बाद देखो, लखनऊ में होगा ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण। ठीक है, तो भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल का अगले वर्ष फरवरी मार्च 2024 के बाद से उत्पादन शुरू हो जाएगा। तो देश के रक्षा मंत्री जो हैं राजनाथ सिंह, इन्होंने घोषणा की है कि लखनऊ में फरवरी मार्च 2024 के बाद से ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण शुरू हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना कि ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण अगले वर्ष से लखनऊ में होगा। अगली खबर देखिए, 20वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला। तो 20वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक लखनऊ के बलरामपुर गार्डन में आयोजित होगा। और 20वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला जो है, इसकी थीम होगी ज्ञान कुंभ। ठीक है, कहां पर होगा? लखनऊ के बलरामपुर गार्डन में। और थीम क्या होगी? ज्ञान कुंभ। उसके बाद देखो, यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो। तो जो यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो है, ये कहां पर? ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया जा रहा है। तो इसको देखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 21 सितंबर 2023 को ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में पहले उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन किया। तो ये उत्तर प्रदेश का पहला इंटरनेशनल ट्रेड शो है जो कि ग्रेटर नोएडा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा उद्घाटित किया गया है। और उद्घाटन समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और औद्योगिक मंत्री नंद गोपाल नंदी सहित प्रदेश और देश की कई बड़ी हस्तियां शामिल हुई हैं। ट्रेड शो में 21 से 25 सितंबर तक चलेगा और इसमें ऑटोमोबाइल, हस्तशिल्प, स्वास्थ्य सेवा, खाद्य प्रसंस्करण, फार्मास्यूटिकल, डेयरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और ई कॉमर्स जैसे विभिन्न क्षेत्रों के 200 से अधिक प्रदर्शक शामिल होंगे। तो ये कहां पर होना है? ग्रेटर नोएडा में उद्घाटन किया गया है द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। शामिल कौन कौन हुआ है? उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और औद्योगिक मंत्री नंद गोपाल नंदी। कब? 21 सितंबर 2023 को। अब देखो, अगली खबर देखते हैं। प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में 16 अटल आवासीय विद्यालयों का उद्घाटन करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश में 16 अटल आवासीय विद्यालयों का उद्घाटन कहां पर किया गया है? वाराणसी में किया गया। 1100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित इन स्कूलों का जो लक्ष्य होगा वो होगा मजदूरों, निर्माण श्रमिकों के जो बच्चे हैं और जिनके माता पिता कोविड-19 महामारी में गुजर गए हैं, यानी कि जो अनाथ हैं, उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना। और सरकार का इसमें लक्ष्य है कि प्रत्येक अटल आवासीय विद्यालय में 1000 छात्रों को समायोजित
किया जा सके। ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर किया है, ये इंपॉर्टेंट है, वाराणसी में इनका उद्घाटन किया है। और कितने, 16 अटल आवासीय विद्यालय। उसके बाद देखो वाराणसी के गंजारी में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के जनपद वाराणसी के गंजारी में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया है। यह भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई के द्वारा उत्तर प्रदेश में बनाया जाने वाला पहला क्रिकेट स्टेडियम है। और ये जो स्टेडियम है इसकी वास्तुकला भगवान शिव से प्रेरित है, जिसमें अर्धचंद्राकार छत के कवर, त्रिशूल के आकार की लाइटें, घाट के आकार की सीढ़ियां और अगले हिस्से पर बेलपत्र के आकार की धातु की चादरें का डिजाइन विकसित किया जाएगा। और इस स्टेडियम की जो क्षमता होगी वो होगी 30,000 दर्शकों की। तो ये स्टेडियम कहाँ पर बनेगा, वाराणसी के गंजारी में। शिलान्यास किसके द्वारा किया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और आपको ध्यान रखना है कि ये उत्तर प्रदेश में बीसीसीआई के द्वारा निर्मित पहला स्टेडियम है। इसकी जो डिजाइन है यानी कि जो इसकी वास्तुकला है वो भगवान शिव से प्रेरित है। और इसकी जो बैठने की क्षमता है दर्शकों की वो है 30,000। उसके बाद देखो उत्तर प्रदेश ने 100% ODF प्लस का दर्जा हासिल किया। ODF मतलब खुले में शौच मुक्त। तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के हिस्से के रूप में उत्तर प्रदेश ने सभी 95,767 गांवों के लिए 100% ODF प्लस का दर्जा हासिल किया है। 1 जनवरी 2023 तक राज्य में केवल 15,088 गांव ODF प्लस थे, लेकिन केवल 9 महीनों में 80,000 से अधिक गांवों ने ODF प्लस का दर्जा हासिल किया है। तो ये खबर हो गई। उसके बाद देखो उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज। तो उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज कहां पर, चित्रकूट में तुलसी जलप्रपात पर बन रहा है। उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक ब्रिज कहां पर, चित्रकूट में तुलसी जलप्रपात पर बन रहा है। तुलसी जलप्रपात को सबरी जलप्रपात भी कहते हैं। ठीक है, वन विभाग और पर्यटन विभाग की ओर से 3.7 करोड़ रुपए से ग्लास स्काई वॉक ब्रिज का निर्माण कराया जा रहा है। उसके बाद देखो दुनिया का पहला जल विश्वविद्यालय। तो पद्म श्री से सम्मानित जल योद्धा, इनकी ये उपाधि है किसकी, उमाशंकर पांडे की। और यूनिवर्सिटी ऑफ गोथेनबर्ग स्वीडन में जलवायु परिवर्तन के प्रोफेसर डॉक्टर रविकांत पाठक ने हमीरपुर के रिरुईपारा गांव में जल विद्यालय खोलने का बीड़ा उठाया है। तो दुनिया का पहला जल विश्वविद्यालय कहां पर खोला जाएगा, हमीरपुर के रिरुईपारा गांव में। और किसके द्वारा, पद्म श्री से सम्मानित जल योद्धा उमाशंकर पांडे और यूनिवर्सिटी ऑफ गोथेनबर्ग स्वीडन में जलवायु परिवर्तन के प्रोफेसर डॉक्टर रविकांत पाठक के द्वारा। इसका प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार का जो शिक्षा विभाग है उसमें भी दिया जा चुका है और माना जा रहा है कि जल्द ही वहां से इसको परमिशन मिल जाएगी। उसके बाद देखो स्मार्ट सिटी पुरस्कार में उत्तर प्रदेश ने जो पुरस्कार प्राप्त किए हैं उनको देख लेते हैं। तो इंदौर में स्मार्ट सिटी पुरस्कार वितरण समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में तीसरे स्थान पर आने के लिए पुरस्कृत किया है। तो स्मार्ट सिटी पुरस्कार में उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में तीसरे स्थान, यहां पर ध्यान रखना, तीसरे स्थान पर आने के लिए पुरस्कृत किया गया है। ठीक है, और इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 में उत्तर प्रदेश को कुल 10 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं विभिन्न श्रेणियों में। अब इंपॉर्टेंट हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, जैसे कि आगरा को देश का तीसरा सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट शहर चुना गया है। किसको, आगरा को देश का तीसरा सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट शहर चुना गया है। उसके बाद देखो नॉर्थ जोन में वाराणसी को सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी में नंबर 1 पायदान पर रखते हुए पुरस्कृत किया गया है।
उसके बाद देखो 10 लाख से अधिक की आबादी वाले शहरों में वाराणसी स्मार्ट सिटी को प्रथम स्थान दिया गया है। तो आगरा को देश का तीसरा सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट शहर चुना गया है। नॉर्थ जोन में वाराणसी को सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी चुना गया है और 10 लाख से अधिक की आबादी वाले शहरों में वाराणसी स्मार्ट सिटी को प्रथम स्थान दिया गया है। जबकि सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में बात की जाए तो उत्तर प्रदेश को तीसरा स्थान प्राप्त किया गया है। अब एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश के कितने शहर स्मार्ट सिटी मिशन के तहत शामिल किए गए हैं। तो उत्तर प्रदेश के कुल 10 शहर हैं जो कि स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत शामिल हैं। इन 10 शहरों की हम लोग बात करें तो आगरा, अलीगढ़, बरेली, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, प्रयागराज, सहारनपुर और वाराणसी। तो ये 10 शहर हैं जो कि स्मार्ट सिटी मिशन के तहत शामिल किए गए हैं। तो इस तरीके से ये कुछ इम्पोर्टेंट खबरें थी उत्तर प्रदेश विशेष की सितंबर माह से, और सारी चीज़ें यहाँ पर हम लोगों ने कवर कर ली हैं और इस सीरीज को हम लोग लगातार चालू रखेंगे। और देखो इसमें क्या है कि हम लोग अक्टूबर की ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, आज हम लोगों ने सितंबर की भी कर ली और फिर हम लोग थोड़ा सा पीछे होते चले जाएंगे और उतना पीछे तक सिर्फ जाएंगे जिससे आपका यूपीपीसीएस और आरओ दोनों का काम चल जाए, ठीक है। और यूपीपीसीएस आपको पता होगा लगभग 24 मार्च को होने वाला है और जो आरओ है वो 11 फरवरी या फिर 11 फरवरी को होगा। तो लगभग एक महीने के अंतराल पर ही दोनों एग्जाम है, तो हम लोग करंट अफेयर्स को भी कवर करते रहें। बाद बाकी उत्तर प्रदेश वाले सेक्शन को मैंने इसलिए उठाया है क्योंकि ये खबरें अमूमन आपको बहुत कम जगहों पर देखने को मिलती हैं। तो फिर ठीक है, आप लोग लगातार वीडियोस को देखते रहिए और मैं मिलता हूं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।